रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। आज हम आपको रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में बताएंगे। रदरफोर्ड एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जिन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसकी वजह से 1908 में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया और इसके बारे में नोबेल प्राइज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी बताया गया है। और यहाँ पर रदरफोर्ड की एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई है। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप नोबेल प्राइज़ की ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। रदरफोर्ड की ग्रेट अचीवमेंट्स की वजह से इन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस भी कहा जाता है। रदरफोर्ड ने ये जानने के लिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे एक एटम में इकट्ठे मौजूद होते हैं, एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स को यूज़ किया गया जो कि हीलियम गैस के न्यूक्लियाई हैं, यानी हीलियम पॉजिटिव 2 हैं। जैसा कि हीलियम के एटम में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो अगर हीलियम के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए तो हीलियम पर पॉजिटिव 2 चार्ज होता है और इसे अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसमें एक एमीटर यानी सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है जो कि अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता है और इसके आगे एक गोल्ड की फॉइल रखी गई है जिससे अल्फा पार्टिकल्स को पास किया जाएगा और इसके साथ साथ एक डिटेक्टिंग शीट है जो कि जिंक सल्फाइड से पेंट की गई है। रदरफोर्ड ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पर बम्बार्ड किया जाएगा तो ये पार्टिकल्स बगैर किसी रुकावट के बिल्कुल सीधे गुजर जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, जबकि असल में एक्सपेरिमेंट किया गया तो रिजल्ट कुछ डिफरेंट था। जब अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पर बम्बार्ड किया गया तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए, यानी सीधे गुजर गए, जबकि कुछ पार्टिकल सीधे पास नहीं हुए बल्कि डिफरेंट एंगल्स पर डिफ्लेक्ट बैक हो गए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे गुजर रहे हैं जबकि कुछ पार्टिकल्स वापस मुड़ गए, यानी डिफ्लेक्ट हो गए, जिससे हमें ये पता चलता है कि एटम का ज़्यादा हिस्सा वेकेंट होता है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स सीधे गुजर गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एटम में ऐसा कौन सा पोर्शन है जिससे अल्फा पार्टिकल्स टकरा कर वापस मुड़ गए। जैसे कि आपको अभी बताया गया था कि अल्फा पार्टिकल्स यानी हीलियम न्यूक्लियाई पर पॉजिटिव 2 चार्ज होता है, इसका मतलब कि गोल्ड फॉइल के एटम्स में भी कोई पोर्शन ऐसा मौजूद है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि आप जानते हैं कि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रदरफोर्ड ने एटम की स्ट्रक्चर को बयान करने के लिए जो मॉडल पेश किया वो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एटम के ज़्यादा पोर्शन में स्पेस है जबकि सेंटर में एक डेंस पार्ट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब अल्फा पार्टिकल्स इस पोर्शन से टकराते हैं तो वापस मुड़ जाते हैं, यानी डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और एटम के इस पोर्शन को न्यूक्लियस कहा जाता है। और अल्फा पार्टिकल्स के वापस मुड़ने से ये जाहिर होता है कि न्यूक्लियस काफ़ी डेंस और सख्त होता है। चूँकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट गुजर गए, जिससे हमें ये पता चलता है कि न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा है और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। रदरफोर्ड ने यह प्रूव कर दिया था कि एटम का प्लम पुडिंग मॉडल दुरुस्त नहीं है। जैसे कि प्लम पुडिंग मॉडल में एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था कि इस ब्लू वाले सारे पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है जबकि येलो डॉट्स इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं। रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से यह साबित होता है कि एटम का प्लम पुडिंग मॉडल दुरुस्त नहीं है। रदरफोर्ड ने बेशक ये साबित कर दिया था कि एटम का प्लम पुडिंग मॉडल दुरुस्त नहीं है, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ डिफेक्ट्स मौजूद थे। रदरफोर्ड के मॉडल में सबसे पहला डिफेक्ट ये था कि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स को मुसलसल एनर्जी रिलीज़ करनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं और एक ऑर्बिट से दूसरे में, फिर दूसरे से तीसरे में और फाइनली इनको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होगा तो एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, यानी एटम का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा। रदरफोर्ड के मॉडल में सेकेंड डिफेक्ट ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करते हैं तो स्पेक्ट्रोमीटर पर कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, जबकि लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन डिफेक्ट से ये साबित होता है कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी परफेक्ट नहीं था।